आता है। चौहटन और शुभ में हमने MIM के तौर पे तैयारी करना शुरू कर दी है, वहाँ का तो माहौल अलग है। अगर हनुमान जी और हमारे जो नेता हैं अवैसी साहब, इनका आपस में थोड़ा बहुत अगर मन मिल गया तो ये 2 सीटें तो क्लियर हनुमान की होगी, क्योंकि अवैसी बहुत दूर रहता है। राजस्थान का अगर अवैसी है तो यही हनुमान है, और राजस्थान का हनुमान अगर है तो यही हनुमान है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि बाहर जाओगे, जो नरेगा के टांके पे अपना पैसा कमाने वाले, चारे में घोटाला करके कमाने वाले, नेताओं की चिमचा करने वाले बाहर बहुत खड़े होंगे। वो लोग शायद तुम्हारे हौसले को गिराना चाहेंगे। तुम उनसे बोलो कि अगर बजरी माफियाओं के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो हनुमान बेनीवाल है, पेपर लीक वाले मसले पे कोई आवाज उठा रहा है तो हनुमान बेनीवाल है। तो ऐसे हर मुद्दे पर, चाहे किसी भी कौम के हो, राजपूतों के हो, जाटों के हो, दलितों के हो, मुसलमानों के हो, किसी मुद्दे को अगर उठा रहा है वही यही हनुमान बेनीवाल है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त को 2023 और 24 में अगर आप जाग गए तो आइंदे कोई भी आएगा आपका काम करेगा। हमारे शिव के अंदर पानी के मुद्दे पे 70 साल तक राजनीति हुई कि अब के आएंगे पानी हम पिलाएंगे, अभी तक पानी नहीं आया। नर्मदा वाला आया, रामसर में ही पड़ा है, कहीं आगे नहीं जा रहा कि पीछे से पानी नहीं आता, क्योंकि सब इनके जो बीच में ठेकेदार हैं ये नेताओं के आका बने हुए हैं। क्योंकि नेता जो हैं वो ठेकेदारों के खर्चे पे पलते हैं। मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूं, अब नेताओं से खर्चा मत कराओ। नेता को बोलो तेरा खर्चा नहीं खाएंगे, अपने खर्चे से पोलिंग पे जाके वोट देंगे और जिता करके जयपुर भेजेंगे। अगर काम किया आपने, हमारी सेवा की तो फिर जिताएंगे, नहीं तो 5 साल के बाद में आपकी खाल खींचेंगे, आपका पैसा नहीं खाएंगे। क्योंकि हमारे लोगों को इन्होंने ये समझा है कि चंद पैसे दे दो कहां वोट ले जाएंगे। इसलिए नेताओं से खर्चा मत कराइए और गरीब इंसान को, जो सीधा साधा संजीदा इंसान हो, उसको चुनो और आगे लाओ। ये पहले यूपी में, दिल्ली में साइकिल पे चढ़ने वाले MLA बन गए, MP बन गए, तो तुम्हारे यहाँ से क्यों नहीं बन सकते। इसलिए आप मेहरबानी करके अगर चेंजिंग लाना चाहते हो, अगर तब्दीली लाना चाहते हो तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो करना यही है कि आप अपने दिल को मजबूत करें और अपने सच्चे नेता को चुनने की बात करें, और उस नेता को जो तुम्हारी और हमारी आवाज़ को आपस में मिलाए, उस नेता को जो हिंदुस्तान की आवाम को एक जगह इकट्ठा करने की बात करे। नेता तो बहुत देखे, हनुमान को 10 साल से सुन रहा हूं, एक लफ्ज़ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला, तो आज हमारी दिल में भी उसकी मोहब्बत है। तो ये किसी के खिलाफ नहीं बोलता है, ये अपराधियों के खिलाफ बोलता है, और अपराधी आपके भी दुश्मन है। खाली हनुमान का तो ये अपराधी बाल बेका नहीं कर सकते। अपराधी जितना नुकसान कर रहे हैं आपका, हमारा कर रहे हैं। वो लोग 4 नंबर 5 नंबर के लोग हैं, उन लोगों से आपको बचना होगा। आप जा रहे हो तहसील के अंदर, आप जाओगे वहां पे आपसे पैसे वसूले जाते हैं। समिति पे जाओ, समिति के अंदर आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। अंदर जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, भ्रष्ट वहां पर कार्यकर्ता बैठे हैं, वो लोग आप और हम सब की जेब को खाली कर देते हैं। ये कब लेना बंद करेंगे? जब इनके दिमाग में, दिल में डर पैदा होगा कि अगर किसी का पैसा ले लिया तो यहाँ हनुमान का कोई आदमी होगा, अभी वीडियो बनाएगा, हनुमान को भेजेगा और ये हनुमान हमारा काम तमाम कर देगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सारी चेंजिंग आपके हाथ में है। ये 4 महीने जो रहे हैं, अगर 5 साल आराम से जीना चाहते हो तो 5 महीने जाग जाओ। अभी बहुत बहरूपिये आएंगे आप और हम सबको गुमराह करने के लिए। 5 साल अगर अभी आप गुमराह नहीं हुए तो 5 साल आप मौजें करोगे, सारी योजनाएं आपके हित के लिए बनेगी। और मुख्यमंत्री जो बनेगा पहले साल में योजना बनाकर 5 साल आपकी सेवा करेगा। ये नहीं कि जो गहलोत जी ने अभी बनाई है कि लास्ट में मैं अभी आपको फला फ्री दे रहा हूँ, ये फ्री दे रहा हूँ। अभी हमारे सिंधी मुस्लिम समाज साहब बहुत गरीब समाज है, पशुपालक है, खेती में जो काम करने वाले लोग हैं। मुसलमानों, सारे लोगों से यूँ मुसलमान पिछड़े हैं, मुसलमानों में सिंधी पिछड़े हैं। अभी हम गए, हमारा एक डेलीगेशन लेकर के मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए। हमारी मांग ये थी कि आप
सिंधी मुस्लिम समाज के विकास का एक कोई बोर्ड बनाएं, ताकि हमारी समाज की जयपुर में कोई आवाज़ उठाने वाला हो, हमारा बोर्ड हो, हमारा कोई चेयरमैन बैठे, हमारी आवाज़ को पहुंचाए आप तक। इसलिए सिंधी मुसलमानों के विकास के लिए, इस पिछड़ी हुई समाज के लिए विकास के लिए आप एक बोर्ड बनाएं। वहाँ गए, सबसे पहले तो दूसरों ने रोकने की कोशिश की, लास्ट में हमारे ही मुसलमान एमएलए रोक के कि कोई बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम टिकट की मांग कर रहे हैं, आप सब बाहर चलो। मैं उन मुसलमान नेताओं से कहना चाहता हूँ इस स्टेज के माध्यम से, टिकट लाना तुम्हारा काम है, इंशाअल्लाह आपको हराना इन जमात का, इन अवाम का काम है। और ये और हम सब मिल गए, और ये नीचे बैठे हुए और ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये लोग अगर मिल गए तो देख लेना, न कोई बीजेपी का जीतेगा, न तो कोई कांग्रेस का जीतेगा। जीतेगा वो जो अवाम का दिल जीतेगा, अवाम की दिलों की चाहत को दुनिया में जो बेहतर से बेहतर पेश करेगा। आज मुल्क को मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आरएलपी में सिर्फ नौजवान है। अरे नौजवान में जो नया खून है यही तो तब्दीली लाता है। बूढ़े लोग हैं वो खाली मार्गदर्शन करते हैं, बड़ों का काम है रास्ता दिखाना, मंजिल को पार करके उस इलाके को फतह करना जवानों का काम है। जब यहाँ आरएलपी की टीम नौजवानों की है, मैं उन नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि सबसे पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपने नफ्स पर कंट्रोल रखें। इस तरीके से आप आवाम से पेश आएं, लोगों के दिल में घर बना जाएं, दिल में जगह बनाएं। लोग हर एक बंदा कहे यार आरएलपी का नौजवान हमारी हेल्प करता है, हमें अगर वोट देना है तो आरएलपी को देना है। अगर आप जोश में आकर के होश खो दोगे तो लोग आपसे भाग जाएंगे। इसलिए अब फैसला आपके हाथ में है। 5 महीने आपको दे रखे हैं, 5 महीने के अंदर अगर आपने तब्दीली लाई, लोगों का दिल जीता, तो याद रखना ये जो बॉर्डर की पट्टी है, पाकिस्तान वाली जो पट्टी है, इससे अंग्रेजों को तो पहले निकाल दिया, कांग्रेस बीजेपी को जरूर ये अनुमान निकाल देगा। ये गुड़ामाला नहीं है, चौहटन है, उधर से हमारी शिव, फिर बाड़मेर में कोई किंग बैठा हुआ है, अब के इंशाल्लाह उसका अगर कोई इलाज किया तो भी यही कर सकता है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं। क्योंकि वो सत्ता के बड़े होशियार लोग हैं, वो लड़ाने में शायद अंग्रेजों से ज़्यादा होशियार होंगे। इसलिए इस तरीके से वहाँ सीधा किया है कि बहुत सारे दोनों पार्टियों के नेता शाम को जा कर के हमारे वहाँ एमएलए बाड़मेर में एमएलए साहब के यहाँ हाजिरी भरते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको हाजिरी भरनी थी तो इस अवाम की भरते, जिताने वाली ये अवाम है, कोई नेता किसी को नहीं जिताता। मैं हमारे गर्ग साहब के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप हनुमान जी का साथ देंगे, इसलिए साथ देंगे कि हनुमान जी हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और ख़ास करके हम इसलिए यहाँ आए हैं कि बजरी का जो मसला है इसको भी हल कराएंगे, बहुत सारे और मसले हैं। आपने हमको सुना, आपको धन्यवाद। और पुखराज जी ने हमको बुलाया, यहाँ पे मौका दिया बोलने का, बस इन सब का धन्यवाद और आप सबका शुक्रिया। आपको गुजारिश है कि 5-6 महीने जो हैं इलेक्शन तक जिंदा दिल बन के रहो, 5 साल मौज करोगे। अगर अभी इधर उधर बिखर गए तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ खान साहब का अभिनंदन आप सब लोग करें, जोरदार नारा लगाए, हनुमान बेनीवाल, हनुमान जी आप संघर्ष करो। मेरे जितने भी साथी